एक सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर। उसका एक डायलॉग था कि गद्दी में हम बैठे या मुन्ना, नियम एक ही होगा। आज भी देश में वही हाल है। नियम लागू होता है नागपुर से, गद्दी में कोई बैठे नियम वहीं से चलेगा। नियम संघ का ही चलेगा, कोई भी बैठे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस बात की, जो चर्चा चल रही है, क्या मोदी 2.5 साल बाद हट जाएंगे? क्योंकि मोदी जी ने एक नियम बनाया था, 75 वर्ष की आयु में लोग हट जाएं और मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाएं। क्या वो स्वयं वो नियम फॉलो करेंगे या फिर अपने लिए नियम बदल देंगे जिसलिए वो जाने जाते हैं? नियमों को तोड़कर आगे बढ़ने वाला इंसान क्या फिर एक बार अपने नियम को तोड़ेगा? आज हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट। हम उन पहलुओं के बारे में बात करते हैं जो थोड़ा अलग हटके हैं। तो आज की बात है, क्या 2.5 साल बाद मोदी हट जाएंगे? 2014 के भारत में एक इंसान आगे बढ़ता है, तमाम पुराने बीजेपी के नेताओं को पीछे छोड़कर। वो नाम है नरेंद्र मोदी। वो अगले 10 साल तक इस देश की सत्ता पर काबिज है। और जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, स्पष्ट है कि ये बहुमत से तीसरी बार आने वाले हैं। विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी दूसरे नेता कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ दो ही नाम नजर आते हैं, एक तो मोदी, दूसरा गृह मंत्री, उनका जो साथी है। ऐसे में एक बात और चर्चा पे चल रही है, क्या संघ की बात मानी जाएगी? संघ की तरफ से जो नियम आया था, जब मोदी 2014 में आए तो उन्होंने कहा जो 75 साल से अधिक आयु के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, उन सबको मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया। लोगों ने कहा कि पुराने बीजेपी नेताओं को साइड लगाने के लिए जो नियम लाया गया है। लेकिन अब स्वयं मोदी 2026 तक 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे। ऐसे में क्या वो स्वयं हटेंगे? इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो पहली बात हम करेंगे, अगर मोदी हटते हैं तो क्या होगा, और मोदी नहीं हटते तो कैसे होगा। तो पहला, मोदी हटते हैं तो कौन बनेगा? इसका एक सीधा सा ही नाम है, अमित शाह। क्योंकि मोदी जी के वो सलाहकार हैं, हर तरह से साथ में रहे हैं। बचपन के वो बातें बताई जाती हैं कि एक स्कूटर में बैठ के अहमदाबाद में दोनों घूमते थे। तो इस वक्त जो मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है अगले 2 वर्षों में, अगले 2.5 वर्षों के लिए, तो वो सिर्फ एक ही नाम है, वो है अमित शाह। उसके अतिरिक्त कोई अन्य इंसान इस वक्त नजर नहीं आता है। तो अगर मोदी जी हटते हैं तो उनकी जगह पर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी जी हटेंगे तो फिर क्या करेंगे? मोदी जी हटेंगे तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? मोदी जी हटेंगे तो सबसे पहले सिर्फ एक ही काम होगा कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। क्योंकि वो एक सत्ता को छोड़ के जा रहे हैं, बहुमत वाली सरकार को छोड़ के जा रहे हैं। लोग उन्हें चाह रहे होते हैं, एक तरफा बहुमत दे रहे होते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे होते हैं। इसलिए अगर मोदी जाते हैं, 2.5 साल की आयु में 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करके जाते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज है जो उनको रोक सकती है, वो है भारत रत्न। इसके अतिरिक्त किसी और चीज से वो संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। उसके अलावा नोबेल पीस प्राइज भी मिल सकता है और तमाम चीजें हो सकती हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि कोई आदमी पूरे बहुमत के साथ सत्ता पर आए और वापस उस सत्ता को छोड़ दे, सिर्फ संघ के नियम और अपने बनाए हुए नियमों के कारण। क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि नियम से हटकर लोग काम करते हैं। सत्ता का लालच बहुत ही बुरा होता है। तमाम लोगों ने नियम बनाए। अभी इस वक्त जेल में मौजूद सीएम केजरीवाल, जिन्होंने नियम बनाया था कि पार्टी में हर 2 साल में नया अध्यक्ष चुना जाएगा, वो नियम उन्होंने स्वयं रातों रात बदल दिया। ऐसे में ये कहना बहुत ही कठिन है कि सत्ता को कोई छोड़ेगा, लेकिन मोदी जी हैं, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। कहते तो ऐसे ही आए हैं। तो अगर वो छोड़ते हैं तो इकलौता ऐसा नाम है अमित शाह जो प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अतिरिक्त कोई नहीं बनेगा। लेकिन बात आती है, अगर मोदी सत्ता नहीं छोड़ेंगे तो क्या फिर 2029 का जब चुनाव होगा, तब क्या फिर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे? जी नहीं। तब फिर अमित शाह जी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद छोड़ दीजिए। तब सिर्फ एक ही नाम सामने आ रहा है इस वक्त का, योगी आदित्यनाथ। और भी तमाम नेता हैं। बीजेपी में नेताओं की कमी है नहीं। विपक्ष हालांकि नेताओं की कमी से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी के पास विकल्प तमाम है। लेकिन एक विकल्प जो सबसे तेज चल रहा है, वो विकल्प है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इस वक्त देश में बहुत ही फेमस नेता है। हर जगह उनकी मांग है, तमाम जगहों से मांग आ चुकी है। कोरोना के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भी उनसे उन जैसा सीएम मांगा था और दूसरी चीजें कही थी। तो ऐसे में अगर मोदी जी सत्ता पर मौजूद रहते हैं तो पहले तो वो एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी का, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे। दूसरा, अगर वो सत्ता पे बने रहते हैं तो
चौथी टर्म उनके प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि एक नियम को तोड़ने के बाद अगला नियम बनाया जाए और उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। तो 15 वर्षों से अधिक मोदी जी कार्यकाल नहीं बिताएंगे। जो एक तरफ चल रहा है कि चिपके रहेंगे कुर्सी से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी संघ के नियमों पे चलने वाली पार्टी है, और जो मैंने शुरू में बताया कि नियम एक ही होता है जो नागपुर से आता है। नागपुर से आने वाले नियम के खिलाफ जाना यानी दुश्मनी पैदा करना है, और अभी तक ऐसे करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया है। इससे पहले अटल जी थे, जिनकी थोड़ी बैर थी, इसलिए समय रहते उन्हें हटा दिया गया। लेकिन मोदी बचपन से ही संघ से जुड़े हुए थे, तो संघ के नियमों को फॉलो करते रहेंगे। आपने देखा होगा जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा चालू थी, उस वक्त तमाम लोग कह रहे थे कि मंदिर के अंदर कौन मौजूद होगा। उसमें से एक नाम था सरसंघ चालक का, मतलब देश के 2 बड़े नेता और उनके साथ सरसंघ चालक, मतलब देश को जो पावर चला रही है उसमें संघ ही है। तमाम तरह भले बातें आए, लेकिन संघ के हाथों ही देश चल रहा है, और संघ के नियमों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। तो गद्दी पर कोई भी बैठे, कहीं भी बैठे, कैसे भी बैठे, नियम नागपुर से ही आएगा, नियम नागपुर से ही लागू होगा, चीज़ें वैसे ही चलेंगी। तो मोदी बैठे या फिर अमित शाह, काम वैसा ही होना है। इसलिए काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि 2.5 वर्षों में वो हट जाएंगे, और नहीं हटते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ इस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये काफ़ी हद तक दावे के साथ कहा जा सकता है। तो आज हमने चर्चा की उन पहलुओं के बारे में जो चर्चा चल रही है कि क्यों बन सकते हैं, 2.5 साल में क्यों हट सकते हैं, और फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ऐसे ही तमाम और चर्चाओं लेके हम आते रहेंगे। आप भी बताइए आपके दिमाग में यदि कोई ख्याल आता है, क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, हम सोचते थोड़ा हट कर हैं।